हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 और यहाँ मिलते हैं आपको 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप कोई सा भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देना, एलटी ग्रेड दो, जीआईसी लेक्चरर दो, रेलवे दो, यूपीपीएससी दो, यूपीएससी दो, हर एक जगह ये काम आपके आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से भी डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। और यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि ये किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर 8वीं अनुसूची में है भारतीय संविधान की ये भाषाएं। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और आपको याद रखना है क्या है यहाँ से कि भारतीय संविधान को बना कितने दिन में था, कितने समय लगे बनने में? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है संविधान को बनने में। इसको याद रखना है। और जब संविधान बना तो संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची, वहीं 22 पार्ट थे। इसको याद रखना है। अब पार्ट्स की संख्या 25 हो चुकी है, वहीं अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है और आर्टिकल 450 प्लस हो चुके हैं आर्टिकल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता आर्टिकल से, बट मूल में कितना है? 395। इसको आपने ध्यान रखना है। संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, बट लागू कब किया गया था? इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको भी याद रखना है। और भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको याद रखना है। और साथ ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो राइट आंसर इंडोनेशिया देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। और इसकी राजधानी क्या है? तो जकार्ता इसकी राजधानी है। क्लियर है? जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की। और मुस्लिम पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है इंडोनेशिया में। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? तो राइट आंसर होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो है। इसको याद रखना है। और वहीं जापान में ही क्या हुआ? टोक्यो ओलंपिक 2020। इसको भी आपने याद रखना है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूं आपको जापान से कि 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा। इसको याद रखना है। और साथ ही उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया नागासाकी पर। कहाँ गिराया गया? नागासाकी पर, जापान के शहर नागासाकी। और इसका नाम क्या था? फैट मैन। क्लियर है? पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। 9 अगस्त को गिराया जाता है और ये वर्ल्ड वॉर में गिराया जाता है। अब 2 वर्ल्ड वॉर होते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब तक रहा? 1914 से 1918 तक चला पहला वर्ल्ड वॉर। और वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? तो 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। इसको भी आपने याद रख लेना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेथ वैली किस देश में है? तो राइट आंसर अमेरिका में है डेथ वैली। और ये अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में है डेथ वैली। इसको भी याद रखेंगे। और ये डेथ वैली कहाँ पड़ता है? मोजावे रेगिस्तान में। इसको भी याद रखना है। और साथ ही अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं अमेरिका में। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। इसको भी आपने याद रखना है। पहला
ऐसा देश जिसने लिखित संविधान को लागू किया था वो देश कौन सा रहा? अमेरिका। इसको भी आपने याद रखना है। और अमेरिका के संविधान से ही भारत में क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी कहाँ से लिए जाते हैं? अमेरिका से लिए जाते हैं भारतीय संविधान में। और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और साथ ही दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। इसको भी आपने याद रखना है। और पोल पर क्या होता है? ग्रेविटी ज़्यादा होती है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। वहीं सौर मंडल की यदि हम बात करें तो सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम में। क्लियर है? और पहला ग्रह कौन सा है आपका? बुध ग्रह। दूसरा ग्रह शुक्र है। तीसरा ग्रह पृथ्वी। चौथा आपका मंगल। पांचवा ग्रह कौन सा पड़ता है? बृहस्पति पड़ता है। क्लियर है? अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। और साथ ही सांझ का तारा भी किसको कहते हैं? शुक्र को। भोर का तारा भी किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। वहीं पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? तो वो भी शुक्र को कहते हैं, यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ कौन है? शुक्र। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसको भी ध्यान रखना है। और हमारी सोलर सिस्टम की यदि हम बात करें 4.6 बिलियन ईयर पुरानी है। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं पृथ्वी का सैटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा है। और मंगल ग्रह का सैटेलाइट कौन सा है? फोबोस एंड डीमोस। इसके 2 सैटेलाइट हैं मंगल के, फोबोस एंड डीमोस। इसको भी याद रखना है। और बृहस्पति ग्रह का सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड। ये क्वेश्चन आता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। वहीं आपको शनि से यदि पूछा जाए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका उपग्रह है टाइटन। इसको भी याद रखेंगे। और एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। इसको भी आपने याद रखना है। छल्ले वाला ग्रह कौन सा होता है? तो वो होता है शनि। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी जाती है भाई प्रमुखता कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर क्षेत्र को दी जाती है प्रमुखता। और ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कौन सा मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। इसको याद रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ होती है? 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होती है पहली पंचवर्षीय योजना। इसको आपने याद रखना है। और पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन था पहली पंचवर्षीय योजना का? गुलजारी लाल नंदा। और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसको भी आपने याद रखना है। और यही 15 अगस्त 2014 को पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है। इसको भी आपने याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हो गई? तो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? राइट आंसर श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसको आपने याद रखना है। और साथ ही यदि ऑपरेशन फ्लड से कौन संबंधित है, ये क्वेश्चन आए तो वहां भी क्या लिखना है आंसर में? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म होता है। और 26 नवंबर को क्या माना जाता है? नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। इसको भी आप लोगों ने याद रख लेना है। और इंडिया वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन करता है। इसको भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति एग्रीकल्चर से संबंधित है, गेहूं के प्रोडक्शन से संबंधित है। वहीं काली क्रांति की यदि हम बात करें तो काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये अंडे के प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी कि एग रेवोल्यूशन से संबंधित है कौन, रजत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं, तो राइट आंसर अमेरिका से है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इसको आपने याद रखना होगा। और नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, इसको आपने याद रखना होगा। और इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, याद रखना है आपको। और वहीं इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे माना जाता है, स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है, स्वामीनाथन को, इसको आपने याद रखना है। और स्वामीनाथन किस राज्य के थे, तो ये तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो यह है आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है। यहाँ से गेहूं की प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, इसको आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। राइट आंसर 1937 में एग मार्क एक्ट लागू किया गया था भारत में। इसके तहत भारत सरकार खाद्य पदार्थों को सर्टिफाइड करती है कि यह ठीक है या नहीं है, उसकी गुणवत्ता की जांच करती है, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर चेतन भगत ने लिखा है हाफ गर्लफ्रेंड, इसको आपने याद रखना है। चेतन भगत की इंपॉर्टेंट बुक्स आपको और भी याद रखनी है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। वहीं नेक्स्ट बुक है 5 पॉइंट समवन। नेक्स्ट 1 नाइट एट कॉल सेंटर, इसको भी आपने याद रखना है। और साथ ही 1 इंडियन गर्ल, ये भी किसने लिखा है, चेतन भगत ने, इसको भी आप लोगों ने याद रखना होगा, ये सभी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो राइट आंसर 250 सीटें हैं भारतीय राज्यसभा में। और राज्यसभा लोकसभा कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है भाई ब्रिटेन से लिया गया है लोकसभा और राज्यसभा, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है कि 250 सीटें तो हो गई, अब इस 250 सीटों में क्या है, 238 सीट्स यूटी और स्टेट से होगा। और क्या होगा, 12 सीट ऐसी होंगी जिसको मनोनीत किया जाएगा, यानी कि नॉमिनेटेड किया जाएगा। वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। 12 मेंबर यहाँ पर संविधान में उल्लेखित है। तो टोटल संख्या कितनी है, 250। क्लियर है। और आपको यहाँ से क्या पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा के लिए पहली एक्ट्रेस कौन सी थी जो नॉमिनेट की गई थी, तो वो थी नरगिस दत्त। कौन थी, नरगिस दत्त। और वहीं पहले एक्टर कौन थे, तो वो थे पृथ्वी राज कपूर, पहले एक्टर थे जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड किए गए थे, इसको आपने याद रखना है। और पहले सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसको भी आपने याद रखना है। और इसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और प्रेजेंट टाइम पे कौन है, वेंकैया नायडू प्रेजेंट टाइम पर क्या है, सभापति। और उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो वो है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज कब होती है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, तो राइट आंसर अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। और अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ, इसको भी आपने याद रखना है। वहीं यदि बात करें जैन ग्रंथ की, तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची हमें देखने को मिलती है, इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था, राइट आंसर 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। और ये कहाँ से आया था, पुर्तगाल से इंडिया आया था। और ये कहाँ पहुंचा था, कालीकट पहुंचा।
कहाँ पहुंचा, कालीकट, और कालीकट में जमोरियन किंग ने इसका वेलकम किया था। यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। और ये किस देश से था, पुर्तगाल से था। तो पुर्तगाल से गोवा को आज़ादी कब मिलती है, तो 1961 में। क्लियर है, 1961 में। वहीं गोवा पूर्ण राज्य कब बनता है, तो 1987 में। इसको भी आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट्स की नॉलेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य का प्रावधान है, तो राइट आंसर भाग 9 में पंचायती व्यवस्था का प्रावधान है। इसको भी आपने याद रखना है। और पहला कौन सा राज्य रहा जहां पंचायती राज्य लागू किया गया, तो वो था राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा जिला था, नागौर। इसको भी आप याद रखेंगे। और कब लगाया जाता है, 2 अक्टूबर 1959 को। यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स। और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 243 में है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, तो राइट आंसर 36वें संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। वहीं यदि किसी के मन में डाउट आ जाए 35वां होगा, तो 35वां नहीं है। 35वें के तहत सिक्किम पर संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था और 36वें के तहत वह 22वां राज्य बन जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन होता है 15 नवंबर 2000 को। और ये बिहार से अलग हो जाता है और एक नया राज्य बनता है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना, 28वां राज्य बना। वहीं 29वां राज्य कौन सा बनता है, तो वो बनता है तेलंगाना। बट प्रेजेंट टाइम में भी कितने स्टेट हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है। अब ये 28 कैसे हो गए 29 से, तो जम्मू कश्मीर यूटी में चेंज हो गया, तो ये फिर 29 से 28 पर आ जाता है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, यानी कि किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। इसको आपने याद रखना है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार 6 होते हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और लास्ट आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। इसको भी याद रखना है। और आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ब्राजील, अमेरिका, भारत, जापान। उसको आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैंने कल पूछा था, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। इसको भी आपने याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के सभी जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। आप इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।